जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्मी ज्ञान में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया पेपर सोल्जर जीडी रुड़की का। रुड़की सेंटर से ये पेपर था। तो ये वो वाला पेपर था, बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर था जिसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आए थे। ये दोस्तों हम 3 पार्ट्स में पेपर आपको देंगे। पहला पार्ट होगा जीके, देन आफ्टर साइंस, देन आफ्टर मैथ्स। right now we are going to start it with the जीके पेपर। ध्यान से देखिएगा इस पेपर को। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, तो बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। इसमें से आपको आइडिया हो जाएगा कि और क्या पढ़ना चाहिए अगले 25 तारीख के में पेपर में या 29 अगस्त वाले पेपर में। चलते चलते इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से उस बच्चे का भी भला होगा जिसको ये वीडियो नहीं मिलेगा। तो जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा शेयर बाकी दोस्तों तक पहुंचेगा, तो उतना ज़्यादा उनको भी फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदे में उनका भी फ़ायदा होगा। प्लीज़ चलते चलते शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल जो हमारे साथ नए जुड़े हैं। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन वो जो आ रहा है हमारे सामने, 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर वॉज बिल्ड बाय। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। जल्दी से इसका आंसर आपने मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको आंसर आता है तो मान लीजिए अगर आपके 15 में से किसी के भी 10 से 12 क्वेश्चन हो गए इसमें, तो डेफिनेटली आप समझिए आप फ़ौजी बनने के लिए पूरे रेडी हैं। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था दोस्तों। ये बना था 1199 में। 1199 में बना था ये 2.5 दिन का झोपड़ा। साथ साथ में इसके और भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मध्य रात्रि के सूरज के नाम से कौन सा देश मशहूर है जहाँ पे रात को 12 बजे भी सूरज निकलता है दोस्तों? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे रात को 12 बजे भी सूरज निकलता है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द ऑप्शंस आर दिस: बेल्जियम, जापान, चाइना और नॉर्वे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर किसी को आंसर आता है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए और उसके एंड पे, इस वीडियो के एंड पे अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके आए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पे मध्य रात्रि में भी सूरज निकलता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल धरती के एक्सिस पे है, एक्सिस के बिल्कुल पास है, क्लोज। नेक्स्ट, ध्रुव। जो ध्रुव होते हैं उनके बिल्कुल पास है। त्रिहुटा स्क्रिप्ट इज़ यूज टू राइट विच लैंग्वेज। त्रिहुटा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है दोस्तों? अगर किसी को इसका आंसर आता है तो इसके ऑप्शंस ये हैं: कोंकणी, सिंधी, मैथिली या मणिपुरी। जल्दी से बताइए इसका आंसर दोस्तों का। अगर आपको इसका आंसर आता है तो चैट बॉक्स में लिखिए आंसर इसका। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ मैथिली। मैथिली या त्रिहुटा, ये डायलेक्ट्स या छोटी छोटी भाषाएं हैं, ठीक है। तो किसकी हैं? संस्कृत की। बेसिकली संस्कृत की भाषाएं हैं ये, त्रिहुटा और मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। द कंटेम्प्रेरी राइवल डायनेस्टी ऑफ द चोला इन द साउथ इंडिया इज क्या है? कौन सी है? अब देखिए दोस्तों, अब चोलास आए कब थे? पहले आपको ये बता दूं, चोलास आए थे 1992 के करीब, 1990s या 1992 और 1120 के बीच में इनका बहुत कंटेम्प्रेरी फाइट रही। फाइट किन के साथ रही अभी आपको बताना है दोस्तों इसका आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, पहले ऑप्शन सुन लीजिए: चेरास, चालुक्यास ऑफ कल्याणी, पांड्यास ऑफ मदुराई या चालुक्यास ऑफ वेंगी। जल्दी से इसका आंसर बताइए अगर आपको इसका आंसर आता है तो। इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ चालुक्यास ऑफ कल्याणी। चोलास एंड चालुक्यास ऑफ कल्याणी ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी फाइटर्स थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। इन पे बहुत सारी फाइट्स भी हुई हैं। इन द बेस्ट
बेस्ट हिंदी फिल्म कैटेगरी विच फिल्म वॉन द 66th नेशनल अवार्ड। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में किस चलचित्र को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला था? पहली ऑप्शन है अंधाधुन, दूसरी ऑप्शन है उड़ी, तीसरी ऑप्शन है पद्मावत और चौथी ऑप्शन है पैडमैन। सो अगर इसका आंसर आपको आता है दोस्तों, प्लीज़ चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ उड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक। जो हमारे वीरों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में जाके, उसके बेस पे ये फिल्म बनी थी उड़ी, द सर्जिकल स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ अग्नि 6 मिसाइल इज़ डैश। जी हाँ दोस्तों, अग्नि 6 मिसाइल की रेंज क्या है? 11,000 से 12,000 किलोमीटर, 30,000 से 4500 किलोमीटर, 5,000 से 7,000 किलोमीटर, या 1000 किलोमीटर टू 2500 किलोमीटर। जल्दी से बताइए इसका आंसर। जो अग्नि 6 मिसाइल DRDO ने, अब मैं आपको ये बता दूं, ये DRDO ने बनाई है मिसाइल, ठीक है दोस्तों। तो इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है, एटमोस्ट रेंज है 12,000 किलोमीटर दोस्तों। ये अराउंड यूरोप को घेर सकती है, यूरोप तक मार करती है दोस्तों ये 12,000 किलोमीटर की ये मिसाइल अपनी। अमरकंटक प्लेटू, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक प्लेटू इन द मैकॉल हिल्स मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रिवर। मैकॉल की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थान है? सो द ऑप्शंस आर चंबल, नर्मदा, गंडक या घग्गर। जल्दी से इसका आंसर बताइए अगर आपको इसका आंसर पता है तो। अमरकंटक प्लेट्यू में से मैकॉल हिल्स में से कौन सी ओरिजिन होता है, कौन सी नदी का ओरिजिन होता है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो एस्चुरी बनाती है दोस्तों। वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। एक और चीज़ आपको बता दूं, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। बाकी सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों विदाउट एनी डिले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन महलवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। किस रीजन में महलवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों? अगर किसी को इसका आंसर आता है तो प्लीज़ अपना आंसर बताइए दोस्तों। अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये किया किसने था। पहले इसकी रैतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम किया किसने था? विलियम बेंटिक ने किया था 1828 से 35 तक, ठीक है दोस्तों। सो इसने 1833 में हुआ था, एग्जैक्टली जो डेट है 1833 में हुआ था। द सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, सेंट्रल प्रोविजन, गंगटिक वैली, पंजाब एट्सेट्रा। सो किस किस जगह पे हुआ था ये? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। सो द राइट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ इन विच ईयर डिड द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। पहली ट्रेन कब स्टार्ट की गई थी भारत में? तो उसका आंसर बताइए जल्दी से। 1794, 1954 या 1894 या 1853। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, अगर आपको आता है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1853। 1853 को पहली ट्रेन चली थी दोस्तों। मैं बता दूं कहाँ से कहाँ तक, मुंबई टू थाने। ये थी 34 किलोमीटर पहली जो ट्रेन चली थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विनी पोनप्पा इज़ एसोसिएटेड विद विच गेम। कौन सी गेम से एसोसिएट हैं अश्विनी पोनप्पा? चेस, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन? सो द आंसर इज़ बैडमिंटन। इन विच कॉन्टिनेंट इन एटाकामा डेजर्ट इज़ लोकेटेड? सो द राइट आंसर इज़ साउथ अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको जल्दी से इसके आंसर बताइए, अगर आपको आंसर्स पता हैं। संतोष ट्रॉफी एंड सुब्रोतो कप्स आर एसोसिएटेड विद डैश। किससे संतोष ट्रॉफी और सुब्रोतो कप्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द प्ले? कौन से खेल के साथ संबंधित हैं ये ट्रॉफीज़? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बेसबॉल, बास्केटबॉल? सो द राइट आंसर इज़ फुटबॉल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी? जी हाँ दोस्तों, एस्चुरी कौन बनाती है? जी हाँ दोस्तों, ये भी नर्मदा ही बनाती है एस्चुरी। द कॉल दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइए इसका आंसर, अगर आपको इसका आंसर पता है। लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नारा दिया था, दिल्ली चलो। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गई, महात्मा गांधी जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। When was the National Commission of Women was set up? कब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप किया गया था दोस्तों? अगर इसका आंसर आपको पता है, महिलाओं का राष्ट्रीय कमीशन कब बना था? 1990, 1992, 1994 या 1996? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1990। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए साइंस को लेके आएंगे, साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स लाते रहते हैं, नए नए पेपर्स लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, या आपका आने वाला जो पेपर है 25 जुलाई और 29 अगस्त वाला, जो अच्छे से जाए। तैयारी इसी के मोटिव पे हम करा रहे हैं दोस्तों। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, नए से नए दोस्त भी हमारे साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी पेज भी फॉलो कर लें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।